हेलो बच्चों, आज हम रघुवीर सहाय की कविता पढ़ेंगे। हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो, अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि ये शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने की बजाय। तो यहाँ कवि आम आदमी को लक्ष्य करके कहते हैं कि तुम हंसो, जल्दी हंसो, क्योंकि तुम पर लोग नज़र गड़ाए हुए हैं, तुम्हें हंसते हुए देखना चाहते हैं। हंसो, अपने पर ना हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट। तुम हंसो, पर अपनी गलतियों को लेकर अपने पर मत हंसो, क्योंकि अपने पर हंसने से तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली जाएगी और तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो। इसलिए ऐसे हंसो कि बहुत खुश मालूम ना हो, वरना तुम पर यह शक किया जाएगा कि ये सज्जन बेशर्म है, वरना शक होगा कि ये शख्स शर्म में शामिल नहीं है और मारे जाओगे। इन्हें अपनी गलतियों पर जरा भी शर्म नहीं आती, ऐसा पता चलने पर अपमानित होना पड़ेगा। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो। तुम हंसते हंसते ऐसा जानने मत दो कि किस पर हंस रहे हो। जैसे लोग किसी काम में असफल रहकर स्वयं पर हंसते हैं, एक अपनत्व भरी हंसी हंसते हैं। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने की बजाय। वैसे ही तुम भी हंसो, ताकि ये सब यह समझ ले कि यह व्यक्ति सामान्य हंसी हंस रहा है और इसकी हंसी में कोई दुराव छिपाया हुआ बनावटीपन नहीं है। तो यहाँ पर एक सामान्य से हंसी को लेकर के कवि ने एक आम व्यक्ति की अंदर की उथल पुथल को है वो प्रकट किया है। आगे है, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो, पर चुटकुलों से बचो। उनमें शब्द हैं, कहीं उनमें अर्थ न हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हों। अब कवि फिर आगे कहते हैं कि अपनी आवाज़ जितनी देर तक घर की छत तक या गोल गुंबद तक गूंज सके उतनी देर तक बोलना ठीक रहता है। अर्थात व्यर्थ में चिल्लाकर बोलना और फिर अंत में जोर से हंसना सर्वथा गलत रहता है। गूंज थमते थमते फिर हंसना, परंतु एकदम चुप रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि चुप रहने पर तो विरोध न करने के जुर्म में फंस जाओगे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे, और अथवा चुप रहकर तुम प्रतिवाद करने वाले माने जाओगे। यदि अंत में हंसे तो तुम्हारा उपहास करते हुए हंसेंगे और तुम पर प्रतिवादी होने का दोष नहीं लगेगा। कभी आगे कहते हैं कि तुम भले ही हंसो, परंतु हंसते समय चुटकुलों से बचो। अर्थात हंसने से संबंधित चुटकुलों का प्रयोग मत करो। कारण यह है कि हंसने में अव्यक्त शब्द या ध्वनि निकलती है, जबकि चुटकुलों में शब्द होते हैं जो कि स्थायी होते हैं तथा उनके अर्थ भी लिए जाते हैं। चुटकुले कहीं ऐसे ना हो कि जो सामयिक संदर्भ से मेल न खाए और काफ़ी पुरानी हो, इससे अपना ही उपहास होगा। आगे कवि फिर कहते हैं कि बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। कवि कहते हैं कि बिना किसी कारण के या बिना बात के हंसना उचित नहीं है। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। अच्छा यही रहता है कि जब कोई बात करो या कहो तो उसके बाद हंसो। ऐसा करने से किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और जिस बात को लेकर हंसोगे उसका कोई दूसरा आशय नहीं रहेगा। और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हों। जीवन में ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि ज़रूरी हों, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार पड़े, जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय। गरीब कुछ उत्तर न दे या विरोध न कर सके तो उस समय उस गरीब की व्यवस्था देखकर हंसो।
ऐसे अवसर पर उस गरीब पर अन्य लोग भी हंसते हैं। आशय यह है कि ताकतवर की हंसी को कोई नहीं उड़ाता है, परंतु गरीब की हंसी सब उड़ाते हैं। वह बेचारा गरीब पिटने पर भी चुप रहता है और हंसी का पात्र बन जाता है। आगे है अंतिम बंद है कविता का। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नज़रें नीची किए उनकी याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। कवि कहते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले हंसो ताकि वे तुम्हें हंसते हुए देख सकें। उनके चले जाने से पहले हंसो ताकि वे भी उसका आशय समझ सके। उनसे हाथ मिलाते हुए अर्थात आत्मीयता प्रकट करते हुए, कुछ झेंपते शर्माते हुए और पिछली बातों की याद दिलाते हुए हंसो। सामने वाले सज्जन को पिछली घटना की याद दिलाते हुए और पिछली बार हंसने की बात का उल्लेख करते हुए हंसो। इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और तुम्हारा हंसना भी सार्थक रहेगा। अब अगली जो इनकी कविता है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। एक चुनाव के बाद में प्रतिज्ञा होती है, एक चुनाव में घोषणाएं होती है, चुनाव की एक सब्ज भाग होते हैं, तो वो किस तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं। हमने बहुत कुछ किया है, हम कर ही सकते हैं, हमने बहुत किया है पर अभी और करना है। हमने बहुत किया है पर उतना नहीं हुआ है। हमने बहुत किया है, जितना होगा कम होगा, हमने बहुत किया है। तो कवि कहते हैं वर्तमान काल में प्रत्येक नेता जनता के सामने अब हमने देश के लिए बहुत काम किया है, यही कहते हैं कि हमने देश के लिए बहुत काम किया है, हम ही जनता की भलाई के काम कर सकते हैं। अभी तक हमने देश या जनता की प्रगति के अनेक काम किए हैं और अभी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। हम देश की प्रगति के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, पर जितना चाहते हैं उतना अभी तक नहीं हो पाया है। हमने बहुत काम किया है। दूसरे लोग या दूसरी पार्टी के लोग जितना भी काम करेंगे वह नाम मात्र का होगा, उनसे कुछ नहीं होगा। अतः हम ही सारा काम करेंगे तथा अब तक भी हमने काफ़ी कुछ किया भी है। आशय यही है कि नेता जनता को भरमाने के लिए इस तरह है कि वाक्य भाषण देते रहते हैं और कोरे आश्वासन प्रतिज्ञाएं करते दिखाई देते हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो उसी का ही यहाँ उन्होंने एक तरह से व्यंग्य किया है वर्तमान राजनीति पर। आगे है कहते हैं वो, जनता ने नहीं किया है, हमने बहुत किया है, हम फिर से बहुत करेंगे। हमने बहुत किया है पर अब हम नहीं कहेंगे कि हम अब क्या करेंगे, क्या और करेंगे। और हमसे लोग अगर कहेंगे कुछ करने को तो वह तो कभी नहीं करेंगे। कवि कहते हैं कि वर्तमान में नेतागण भाषण देते फिरते हैं और स्वयं को जनता या राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक भी मानते हैं। वे कहते हैं कि अमुक काम जनता ने नहीं किया, यानी वोट देने का काम ही होता है, वो नहीं किया, परंतु हमने जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। हम आगे भी बहुत कुछ जन कल्याणकारी काम करेंगे। पहले भी हमने ऐसे काम किए हैं, परंतु आगे हम कितने काम करेंगे इसे पहले से नहीं बताएंगे। हम क्या क्या करेंगे ये सब आप लोग देख सकेंगे। नेतागण कहते फिरते हैं कि हमसे कोई कुछ करने को कहेंगे तो हम सहसा उसे नहीं कर पाएंगे, परंतु करने की पूरी कोशिश करेंगे और कभी ना होने वाले काम भी हम ही कर पाएंगे। इसलिए जनता हमारा भरोसा रखे और हमारी बात माने। तो ये उन्होंने नेताओं के भाषण को और उनके मीठे आश्वासनों को और खाली शब्द बाणों को और उनके कह लीजिए वो जो घोषणा पत्रों को एक तरह से प्रतिज्ञा के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। अगले कवि हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।